Everyone, my name is Anjali and I have few tips for those students who are scoring less than 100 marks in physics. तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है किसी भी चैप्टर को और कहाँ पर एंड करना है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चैप्टर को जब भी आप ख़त्म करते हो तो उसके एंड में आपको 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं, जिससे कि जब भी आप रिवाइज़ करो उस चैप्टर को तो जितने भी उसमें उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको पूरे नोट्स में से निकाल करके उस 2 ब्लैंक पेज पे शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको लिखते जाओ। तो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आप उस छोटे छोटे पॉइंट्स को उसमें ऐड करते जाओगे, जिससे कि आपकी शॉर्ट नोट्स भी तैयार होती जाएगी। तो जितनी बार आपके टेस्ट होंगे तो आपको बस वो शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाना होगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ MR सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको जानते भी होंगे और मे भी उनके लेक्चर्स भी लेते होंगे। तो मैंने भी उनको ही पूरा फॉलो किया है, मैंने उनकी ही नोट्स को बार बार किया है, जिससे कि मेरे आज 150 प्लस मार्क्स बने हैं फ़िज़िक्स में। तो आपको भी क्या करना है कि जो नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, और वैसे भी MR सर के नोट्स में 150 प्लस ही क्वेश्चंस होते होंगे हर एक चैप्टर में, तो आपको उसी क्वेश्चन को 5 से 6 बार करना है। आप जितनी बार भी रिवाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम आप उतनी बार उसको रिवाइज़ करिए। या आप किसी भी दूसरी टीचर को फॉलो करते हैं तो फिर वो भी टीचर जितने भी क्वेश्चन कराता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। फिर अगर वो क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपको देन उसके बाद में जाना चाहिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत वीक है, आपको मतलब उतना अच्छा आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपको अप्रोच पता चलेगा धीरे धीरे कि आपको आखिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन देख करके उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन तो वहीं ख़त्म हो जाता है। जब तक आपको अप्रोच ही नहीं पता चलेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, देन आपको सॉल्व्ड एग्जांपल पे जाना है। जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल भी कर लेते हो, किसी भी बुक के आप सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप दिन भर के 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर आप उसको मेंटेन रखिए। आप हर रोज़ 4 से 5 घंटे ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, एक दिन 2 घंटे दे दिया, एक दिन 10 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, तो उसका जो एवरेज आता है ना कि टोटल स्टडी आवर का एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर वो काफ़ी कम हो जाता है कि अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ दिन भर में 4 या 5 घंटे ही पढ़ रहा है। तो आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पुअर है तो फिर आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल की प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। आपको दिन भर में 1.5 से 2 घंटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए देना ही होगा। आपको इतनी प्रैक्टिस चाहिए जिससे कि आपको एक अप्रोच मिल सके कि हाँ, किसी भी क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, उसको हमको हैंडल कैसे करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।